पिताजी आप कैरियर चुनवा में पिताजी रो कतरो रोल है और आप रो कतरो रोल है? इस लाइफस्टाइल में आप सारी चीज़ें जी सकते हो। जो आप बेसिक डे टू डे कर रहे हो उसी को जब आप डिसिप्लिन तरीके से करोगे, अच्छे तरीके से इंप्रूव करके करोगे, तो यही इन चीज़ों को एक क्रक्स में मिला के आप आर्म फोर्सेस की लाइफ को इमेजिन कर सकते हो। लाइफ में ऐसा क्षण जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया होगा इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जब वो पुलवामा अटैक वाली चीज़ भी हुई थी और उनका फिर रिटायरमेंट भी साथ में आया था, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी प्रभावित करी कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। जिस एंट्री से मैं लेफ्टिनेंट बना हूँ वो एंट्री है टेक्निकल एंट्री स्कीम TES। मैं मोटिवेट ऐसे ही हुआ हूँ कि एक बार मैं बाड़मेर की साइड में स्टेट कैंप में गया था बास्केटबॉल के लिए, जिसमें इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और GTO टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट क्लियर करने के बाद मेडिकल होता है और मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरिट निकलती है। मैं बेटा जी जो मेहनत है वह देखी और सेलेक्ट व्यवहार पहला मेहनत और सेलेक्ट व्यवहार बाद में मेहनत, ये दो चीज़ें मैं देखी है। और वही दो चीज़ें इतनी कड़ी मेहनत व्यवहार कड़ी मेहनत निकलने पर आदमी क्रीम बनने पर वो सेना और अफसर बने। जयराम जी री राजस्थान जो है, राजस्थान वीरारी भूमि कहवावे और वणी मिने भी जो है मेवाड़ जो है, मेवाड़ एक अलग स्थान रखे है। और आपण आनी मेवाड़ रा वीर सपूत अपनी आनी धरती रा लिए, अपने आनी देश री रक्षा रे लिए हमेशा काम आता रहा है, वणी में जाता रहा है। और अपने आनी राजसमंद रो आनी मेवाड़ क्षेत्र रो बड़ो गौरवशाली इतिहास रहो है। अपन आनी राजसमंद लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है आज रो, जटे कि राजसमंद में एक राजसमंद रो एक सपूत जो कि लेफ्टिनेंट वन ने आज यानी राजसमंद में पहली दान आया है। तो आज मारो भी एक गौरवपूर्ण क्षण है मारा लिए भी कि मैं अच्छा शख्सियत रो आज इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं काफ़ी लोगों रा इंटरव्यू लीधा है, काफ़ी राजनेताओं रा इंटरव्यू लीधा, काफ़ी बड़ी बड़ी शख्सियत रा लीधा, लेकिन मने खुद ने आज जो है बड़ो यूँ लागी रो कि कहीं बड़ा इंसान रो, बड़ी शख्सियत रो मुझे आज इंटरव्यू ले पाई रो हूँ। यो मारे लिए गौरव रो क्षण है। मुँह आना रो परिचय पूछूंगा। सब पहले तो आप रो परिचय बताओ कि आप कठार रहे वाला हो, कई हो और आपकी भणाई कटूँ भी है। मेरे परिचय देने से पहले सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू लिया गया है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज आपके समक्ष यहाँ पे बैठकर एक इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। सही बात। बाकी मेरा नाम लेफ्टिनेंट अक्षराज सिंह सिसोदिया है। मैंने अपनी स्कूलिंग लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल कांकरोली राजसमंद से करी है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर है और मेरी माताजी गवर्नमेंट होम मेकर है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर श्याम सिंह सिसोदिया और मेरी माताजी का नाम मिसेज आशा कंवर। ठीक बात है। तो अभी जो है शुरुआती शिक्षा आप अटू लक्ष्मीपत सिंघानिया ली थी, वरना बाद में ने जैसे अणी पोस्ट तक पहुंचा हो, वरना लिए कई एग्ज़ाम देना पड़ा, कई रही है अभी तक री जो यात्रा रही है वह किस तरह रही है? जिस एंट्री से मैं लेफ्टिनेंट बना हूँ वो एंट्री है टेक्निकल एंट्री स्कीम TES। और इस एंट्री में एप्लीकेबल करने के लिए आपके लिए 12th में TCM होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और उसके लिए क्राइटेरिया फर्स्ट होता है JEE मेंस। उसमें आपकी परसेंटाइल अगर 80 से 80 अबव है, जो हर एक सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलती है उसकी, तो मोस्टली वो 80 to 85 होती है। वो कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपके पास SSB का कॉल इंटरव्यू आता है। और SSB का कॉल इंटरव्यू 5 दिन का SSB का इंटरव्यू का प्रोसीजर होता है, जिसके स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और GTO टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट क्लियर करने के बाद मेडिकल होता है और मेडिकल क्लियर करने के बाद मेरिट निकलती है। और जो उस आखिरी में मेरिट में जो क्वालिफाई कर पाता है वो इस एंट्री के अंदर आ जाता है। और इसमें फिर ट्रेनिंग टोटल 4 इयर्स की होती है, 4+1 कह सकते हैं। जिसमें टोटल 5 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से 4 साल की ट्रेनिंग होती है प्री कमीशन, मतलब जैसे कमीशन होने के पहले, और 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है कमीशन होने के बाद, जो मैं 1 साल की ट्रेनिंग अब करूँगा कमीशन होने के बाद। जी, जो पहली 1 साल की ट्रेनिंग होगी वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, जो मैंने ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया बिहार में करी थी। और बाकी की 3 साल की ट्रेनिंग मैंने कैडेट्स ट्रेनिंग विंग सिकंदराबाद में करी थी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी एंट्री टेक्निकल एंट्री स्कीम है, तो मैंने इसके अंदर बीटेक करी है। जो मैं अगले जो 3 साल बचे हुए थे उसमें मैंने बीटेक करी है। और जो 1 साल की बीटेक बची हुई होती वो मैं अभी कमीशन होकर वो 1 साल की बीटेक करूँगा। उसी दौरान ये बीटेक भी चलती है और साथ में ट्रेनिंग भी चलेगी। जी। अब मैंने एक चीज़ बताओ, जैसे आप बचपन बीत्यो अणी कांकरोली में शुरुआत में मदर फादर भी आप बेटा रे लिए अलग अलग सपना होचे कि भाई मारा बेटा ने माँ ये बनावांगा वो बनावांगा, और आप री भी जैसे शुरू कई हॉबी रही है, खेल कूद में हॉबी रही, किस तरह कई रहो, और आप पहली कई सपना होचा है अपनी जिंदगी रे लिए?
जैसे स्टार्टिंग में बताते कि मैंने बताया था मेरे फादर गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर है, तो उसका मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सारे गेम खेला हूँ, फुटबॉल भी खेला हूँ, बास्केटबॉल भी खेला हूँ, मैंने काफ़ी कैंप भी देखे, मेरे पापा के साथ में जाता तो नेशनल कैंप आर्चरी के मैंने अटेंड करे थे उनके साथ देख के, हॉकी के देखे थे। तो मुझे लगता था कि हाँ इन्हीं में करियर बनाना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिर जब साथ साथ में मैं करता रहा तो मैं बास्केटबॉल में नेशनल भी खेला था। उसके बाद मुझे लगा कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। फिर मुझे पता चला कि इसी एक एंट्री होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसके माध्यम से अपन फ़ौज में जा सकते हैं। तो ये सोच के मैं इसके लिए एप्लीकेबल किया था, और इसी सेना की तरफ मैं मोटिवेट ऐसे ही हुआ हूँ कि एक बार मैं बाड़मेर की साइड में स्टेट कैंप में गया था बास्केटबॉल के लिए। तो उसके बाद वहाँ पे जब सारे टूर्नामेंट्स ओवर हो गए थे, तो हमारे वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर थे जितने भी हमारे साथ आए थे स्कूल की तरफ से, वो हमको वहाँ पे बॉर्डर की साइड में ले गए थे, जहाँ पे स्कूल की तरफ से विजिट करें, मतलब वहाँ जितने स्कूल्स आ रखे थे अलग अलग क्षेत्र को अपने रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको वहाँ विजिट कराने के लिए ले गए थे। तब मैंने देखा था, तो मैं वहाँ से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तब मैंने सोचा था कि ये मेरे लिए एक आगे का करियर ऑप्शन बन सकता है। ठीक बात है। अभी जैसे मदर फादर रो भी रहे कि भाई आनी बेटा ने आप बटे सेना में भेज रहे हाँ बटे खतरा रो काम है, और वनी बाद में पिताजी री भी अलग अलग इच्छाओं रहे। पिताजी आप रो कैरियर चुनवा में पिताजी रो कतरो रोल है और आप रो कतरो रोल है? करियर चुनने में मेरे पिताजी ने कभी मेरे को ऐसे वो फोर्स नहीं किया कि तुम्हें इसी करियर में जाना है। उनको मैंने अपना करियर ऑप्शन हमेशा बताया कि मुझे या तो इसके अंदर जाना है उसके अंदर जाना है। तो वो हमेशा मुझे उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू में, उनके एरिया ऑफ कंसर्न में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती थी, जितनी गाइडेंस दिलवा सकते थे, जितने उनसे रिलेटेड हो सकते थे। जैसे पापा के फ्रेंड सर्कल में बहुत जन है जिनके रिलेटिव्स में आर्मी पर्सन्स है, तो पापा उनसे मिलवाते थे मुझे, उनसे बात करवाते थे कि क्या क्या करियर ऑप्शन है, कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी मोटिवेट किया गया। ठीक बात है। अभी जैसे है आप जीवन रो ऐसो एक क्षण बताओ कि जदी वास्तव में आपने बहुत बड़ी प्रेरणा मिली हुई है कि लाइफ में मैंने यार वणी दौरान व्यो कि भाई अब मैंने आनी करियर में जानो है, या वणी वो जो क्षण हो या वो जो अनुभव हो, वणी अनुभव रो आप बड़ो रोल रहो है लाइफ में। ऐसा क्षण जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया हो अगर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, तो जैसे कि मेरे जो फूफा जी हैं वो फ़ौज में ही हैं, आरटी से रिटायर्ड हो रखे हैं। तो उस टाइम मैंने मानस बना तो लिया था कि मुझे फ़ौज में जाना है, पर इतना मतलब प्रभावित नहीं था कि मैं सीरियसली प्रिपेयर करूँ उस टाइम के लिए। तो मैं नॉर्मली उस टाइम खाली 11th की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन जब वो पुलवामा अटैक वाली चीज़ भी हुई थी और उनका फिर रिटायरमेंट भी साथ में आया था, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी प्रभावित करी कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस चीज़ें मुझे काफ़ी प्रभावित किया और मैं उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ। अभी जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर चालियो बटा पहली भी अलग अलग तरह का ऑपरेशन सेना की तरफ हूँ वे भविष्य में आपने अनी तरह का मौका भी मिलेगा। कतरा उत्साहित हो अनी सब चीज़ आ रही है? वैसे तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ ना ही हो, ताकि क्योंकि जो डैमेज और या फिर जो कैजुअलिटी होती है वो सही नहीं होती है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा हो तो मैं अपनी तरह से पूर्ण सहयोग देना चाहूँगा ताकि पूरे देश की सुरक्षा हो सके। देश की सुरक्षा आम जो छोटा छोटा बच्चा जो आप करियर बनाई रहा है बनाने आप कई कहना चाहोगा? एक बेहतर करियर बनावा लिए आप अनुभव आधार पे कई कहना चाहोगा? जैसे कि भारतीय सेना की बात करें तो ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है नहीं, ये एक पूरी लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल में आप सारी चीज़ें जी सकते हो। जो आप बेसिक डे टू डे कर रहे हो उसी को जब आप डिसिप्लिन तरीके से करोगे, अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके करोगे, तो यही इन चीज़ों को एक क्रक्स में मिला के आप आर्म फोर्सेस की लाइफ को इमेजिन कर सकते हो। आर्म फोर्सेस की लाइफ में आती स्टडीज़ आती है, गेम्स आता है, फिजिकली फिट आता है, अपने ट्रूप्स, अपनी मैन, अपने जो साथ में उनको कैसे मोटिवेट रखना, उनके साथ कैसे हैंडल करना, तो यही चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी बहुत प्रभाव डालती है। और जो इनके अंदर कमांड पा लेता है वो अच्छे से इनके आज सफल बन सकता है। तो यही चीज़ें एक पूरे क्रक्स में काम आती है। ठीक बात है। हाँ, तो यह जो है यो आप हुणो आना क्यों कि भाई पूरी जो है लगन मेहनत हूँ जो अगर आप कहीं भी करियर में ने अगर आप जाना चाहो, और जैसे कि आना सेना रा लिए जो बताया है कि सेना रा लिए जो है अगर आप खेल कूद में ने शारीरिक रूप सक्षम वही ने आप बनी प्रति अगर आओगा तो आप यो देश सेवा जो अवसर है। सबसे बड़ी बात तो ये करियर में लोग समझे करियर है, करियर नहीं है, या एक भावना है। मारा हिसाब ये सेना लिए जावा लिए सब ज़्यादा तो बेहतर ये आपना भावनात्मक रूप मजबूत रहना पड़े, और देश लिए जो है कि आपने मन मिटवारी भावना मन में रहनी चाहिए। कई पहुँचो आप
मेरे लिए ये आपने जो भी कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो इससे करियर अपॉर्चुनिटी इससे ज़्यादा पैसे तो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी कमा सकते हो, पर ये जो लाइफस्टाइल है और ये जो आप जो अपने देश के प्रति समर्पित हो सकते हो, उसके लिए जो सेवा कर सकते हो, मेरे हिसाब से इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी इससे बेटर मिलेगी नहीं किसी को। मिलेगी नहीं। अच्छा, राजसमंद शहर में आप भव्य स्वागत भी है, राजसमंद शहर लिए कई कहना चाहोगा आप? तो सबसे पहले मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे राजसमंद शहर को कि मेरा इतना भव्य स्वागत किया गया, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना हार्ड वर्क और ये सब फेस करा है, तो उनको भी काफ़ी प्राउड फील हुआ कि उनके बच्चे ने ऐसा कुछ करा है, तो ये लिए मेरे बहुत अच्छी बात है और मैं इसके लिए काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उन सब के लिए। और बाकी जितने भी जो युवा राजसमंद है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में आना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक ही मैसेज है कि पहले राजसमंद क्षेत्र में इतने डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं आते थे लोग, इतना वहाँ पे नहीं था, चूज़ नहीं करते डिफेंस को, लेकिन अब धीरे धीरे सब ऑप्ट करने लग गए हैं और काफ़ी सिलेक्शन भी हो रहे हैं धीरे धीरे। मेरी में साथ में 2 जने हैं जो मेरे साथ में अभी रिकमेंड हुए हैं, वो राजसमंद से ही हैं, तो ये काफ़ी मतलब धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग और उसको मोटिवेट करें, और मेरी तरफ से कोई और सहायता चाहिए तो मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ। ठीक बात है। हाँ, तो यह जो है ये आप देखो कि वास्तव में मैं ये मानूँ, और सैनिक जो है सैनिक अना बताइए कि ये जो है कैरियर तो बनावा लिए, पैसा कमावा लिए और भी बेहतर साधन हुई सके, लेकिन आप जो है कि देश प्रेम आप भावनात्मक रूप हूँ आप वो, और आपने लागेगा यार वास्तव में माँ धरती रो कर्ज चुकाई पाई रहा, हाँ धरती रा लिए जो है आप कुछ काम कर रहे हैं, हाँ तो वे जो है सेना में जुड़े। और आना ये बात की कि और भी कोई भी युवा अगर आनी फील्ड में आना चाहे और मना ने कई भी तरह की गाइडेंस की जरूरत हुए तो ये देवाने तैयार है। और भी अलग अलग राजसमंदी अड़ी तरह की शख्सियत हूँ आप परिचय कराता रहूँगा, और निश्चित रूप ये जो है ये अपना आइडल है, अपना आनी राजसमंद लिए प्रेरणा स्रोत है जो आने वाली नई पीढ़ी ने तैयार करवा लिए अनि राजसमंद लिए जो है काम करेगा। तो अब जो है आप अक्षय राज सिंह जी दादाजी नाहर सिंह जी जो कि सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड है, और अनारे बिल्कुल मने यूँ लगे कि अनारे जो है अनारे अक्षय राज जी रे बचपन ये जो भाव है ये भरवा महीना आप बड़ो योगदान रहो है, कई लगे आप आज जो उपलब्धि मिली है कई कहना चाहोगा? योगदान तो सभी के रहा, पूरा परिवार का रहा है, और अपने मेरे जो श्याम सिंह जी है मेरे बच्चे ही है, उनका योगदान भी ज़्यादा रहा है उनका। पर एक जो भाव जो है जैसे कि आप भी जो है एक तरह देश की सेवा में पुलिस फोर्स में रिया हो, तो ये भी जो है एक तरह की फोर्स और आप भी फोर्स है, तो बड़ी फोर्स में जावारी जो भावना है आपने देखी मिली वे गाना ने, वो तो ऐसा ही उनको भावना, तो ऐसा ही इनकी भावना है, इनकी खुद की जागरूकता पैदा होती है, तो ये अपनी भावनाएं थी तो ये मतलब गए आगे। और एक अभी जैसे सेना में ने जानो, एक खैर पुलिस में जानो भी बड़ी बात है, लेकिन सेना में जानो एक वो रहे खतरा रो काम रहे, और आप जो है आप एकाएक बेटो एकाएक पोतो है, तो थोड़ी यूँ मन में ने यूँ रहे कि भाई हाँ वो तो बात सही है कि मन में तो रहती है, जैसे एकाएक है, फिर भी ऐसा फादर का सबकी इच्छा थी और बच्चे की भी इच्छा थी, अक्षय राज सिंह का भी उसकी इच्छा थी, तो सभी का सहयोग था, तो गए, बच्चा की भी इच्छा थी, उसने इंटरव्यू में पास हुआ तो इसको जाना था। आप कहीं कहना चाहोगा आज जो अतरो बड़ी पोस्ट पे आया है और राजसमंद में ना बहुत खुशी की बात है, और ये पद पे पहुंचे हैं तो हमको बहुत खुशी की बात है। तो अब जो है अक्षय राज जी पिताजी और माता जी अणाऊ भी पूछा कि भाई अभी यो जैसे अक्षय राज जी या बड़ी उपलब्धि मिली है, कई मानो हो कई कतरी खुशी बेरी है? खुशी तो बहुत बेरी हुकम कि अतरी बड़ी चीज जो परिवार में अतरी बड़ों की पद आज तक कंडो ही नहीं हो, और अभी ये पद मिलियो है और अनी मेहनत भी मिलियो है, बहुत कड़ी मेहनत की दी है, तो अनी अंडो मतलब जो भी पूरा शेयर जाए वो बन नहीं जावे बेटा ने, क्योंकि बहुत मेहनत की दी और मेहनत का फल आज मैंने मिलियो है। मेहनत का फल मिलियो। आप अब देखो कि एक बेटो है, लोग माँ बाप अपना देखे कि हमारा बेटा यो बढ़ाऊँगा, आप पहली बचपन में सोचो हो कि भाई आप बेटा सेना में भेजना? नहीं, कभी नहीं सोचो। अच्छा, कोई उसी चीज ये निर्णय बना रो खुद निर्णय मैं कभी पहला परफॉर्मेंस नहीं की यानी चीज़ है कि भाई बच्चा ने सैनिक उसमें डालना है या सेना में भेजना है, सो कभी आज तक माने परिवार में या चीज़
कभी ओपनिंग नहीं की पहला। हाँ, तो अभी आप जैसे एक बेटो है, ज़्यादातर लोग यूँ होते हैं कि भाई मारा बेटा ने मैं कलेक्टर बनाऊंगा या और है जो बड़ी कंपनी CEO बनाऊंगा या और भी बड़ा बड़ा सपना देखे, या विदेश में ने भी भेजवारो देखेगा यार बच्चों इंटेलिजेंट है तो विदेश में जाएगा, बड़ी है जो बड़ा पैकेज पे जाएगा। एक सेना में ने एक बेटो व्यवहार बावजूद आप सेना में जावा तक निर्णय लीधो, थोड़ो यूँ संकोच वेवे? पहला तो यह चीज़ है कि आप जिस तरह कहे कि बाहर की भाई कोई डॉक्टर भी बनावे, इंजीनियर भी बनावे या कहीं विदेश में भी भेज रहे बच्चा ने, तो वो सब डिपेंड करे बच्चा री एबिलिटी पे और बच्चा रे इंटरेस्ट पे। यह चीज़ ही यह महत्वपूर्ण ही। और अब रही बात सेना में भेजवाई, तो या शुरू तो पहला की प्लान नहीं हो कि सेना में भेजना है, और क्योंकि बच्चों एक है तो वो तो है ही है, लेकिन जब वो एक मानस बने दो मैंने सेना में जानो है तो वंडो जो फीडबैक देनो वो पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स में जो फीडबैक देनो वो काम माँ कीधो है, और वंडे बाद में वंडी मेहनत थी तो वो वन में गयो सब एक सब नहीं। पर सेना में ने थोड़ो यूँ खतरो रहे कि भाई लोग यूँ हो जाए संकोच रहे, और यार सेना में भेजा पैसा भी सके कि भाई ज़्यादा मिले कम मिले वो नहीं है। हाँ, लेकिन सेना में ने खतरा में ने लोग निर्णय लेवा में ने संकोच करे, निर्णय लेवा में संकोच करे। आज अणी वजह भारतीय सेना में अफसर कमी है, सब पहली चीज़ तो यह है। और दूसरी चीज़ यह, अगर आप संकोच की बात करें तो आज सिविलियन में भी आज देखो आप कतरी इंजर्ड वेली, कतरी ट्रेजिडी वेली है, तो वह ट्रेजिडी अगर वही तुलना में अगर आप सेना में देखेंगे तो वह कम मिलेगा आपने आज तारीख में। एक सब बड़ी चीज़ है कि पैसों अगर कमाना है तो बहुत सारी लाइन है, अगर आज इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, विदेश में जाओ तो पैसा तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन एक भारतीय सेना में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। ये एक आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बात है। और यह चीज़ मैं देखी है, मैं बेटा जी जो मेहनत है वह देखी, और सेलेक्ट व्यवहार पहला मेहनत तो सेलेक्ट व्यवहार बाद में मेहनत, ये दो ही चीज़ें मैं देखी है। और वे दो ही चीज़ें इतनी कड़ी मेहनत व्यवहार कड़ी मेहनत निकलने पचा आदमी क्रीम बनने पचे वो सेना और अफसर बने, तो ये बहुत गर्व की बात हो जाए। एक पेरेंट्स से बात है, उन्हें बढ़िया बात कोई वही नहीं सके कि इतनी मेहनत करा बाद में जब स्टार लगी और पूरा सब लोग उन्हें सम्मान दृष्टियों देखे, उतना बड़ा सम्मान मिले और इतनी बड़ी पोस्ट मिले, और वह बिना मेहनत के बिना लगन ही मिले। और भारतीय सेना में जाने वास्ते पैसों वो इशू नहीं है, नौकरी करनी है, लेकिन जो घर ये अनुभूति हुए वो पेरेंट्स बहुत खूब गए, और माने बहुत ज़्यादा घर बहनी चाहिए घर में है। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप ये हो चो कि वास्तव में अणा ये बात की कि पैसों कमानो कोई बड़ी बात नहीं है, कड़ी भी धंधा में जाइने पैसों कमाई सको, लेकिन जो आत्म गौरव री अनुभूति अपनी देश सेवा रा लिए, अपनी धरती रा लिए जो है ये सेना में जा रहा है, सेना में हिस्सा बढ़िया है, तो यह जो गौरव री जो अनुभूति है या बहुत बिरला लोगों ने इस अनुभूति दे सके। तो ये जो गौरव आना ने मिल रहा है, आज अनारो बेटो जो है सेना में बेहतर काम करेगा और आना वाला टाइम पे बहुत बड़ो अफसर बनने रिटायर्ड होगा। तो ये सब शुभकामना है, मानी सवारी शुभकामना है कि ये बहुत ही बड़ा अवसर बनने हटे वापस आएगा। और ये जो है ये और भी लोगों के लिए जो है ये गौरव रोक्षण है, और भी लोगों ने यह बड़ी प्रेरणा मिलेगा। और भी अलग अलग अणी तरह की प्रेरणादायक खबरें आपने बताता रहूँगा। आप देखता रहो खबरें में बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।